मेथड ऑफ नंबर 1 है फ्रॉम एसिड। बहुत सारे मेथड, बहुत सारे रिएक्शन इसमें आपने हाइड्रोजन को प्रिपेयर किया है। जैसे देखो, अगर मैं Fe+H2O4 कर दूं तो क्या बनेगा बच्चों? FeSO4+H2 गैस। एक इसमें लैब मेथड होता है। लैब मेथड में जिंक प्लस H2O4 into ZnSO4 plus H2 गैस, ठीक है ना। और यहाँ पे जो जिंक लेते हैं ना, वो इतनी बात हो रही है, ये दो बेंच खाली यहाँ पे क्यों नहीं बैठ रहे हो आप लोग? दो साथ बैठ रहे हो। आप आ गया, आप क्यों निकल आ गया? यहाँ पर इम्प्योर जिंक लेते हैं। इम्प्योर जिंक किस लेते हैं? क्योंकि प्योर जिंक बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, इसलिए इम्प्योर जिंक लेते हैं। प्लस H2O4 प्लस H2 गैस। ये हाइड्रोजन को बनाने का लैब मेथड है। वैसे आपको पता है कि बहुत सारे एम्फोटेरिक मेटल एसिड और बेस रिएक्ट क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन। जैसे जिंक, एल्युमिनियम, बेरिलियम, टिन, सिलिकॉन और कौन बचा? लेड। ये एम्फोटेरिक मेटल हैं जो कि एसिड और बेस रिएक्ट क्या बनाते हैं? H2 गैस। जैसे एक बार ध्यान देना, अगर मैं जिंक की रिएक्शन करा दूं NaOH के साथ, किसके साथ करा दूं? NaOH के साथ, तो क्या बनता है? Na2ZnO2 सोडियम प्लस H2 गैस। अभी सुनना पड़े ध्यान से। फिर मैं Be के साथ करा दूं Be प्लस NaOH, तो इसकी भी ऑक्सीजन स्टेट +2 होती है, इसकी भी +2 होती है कंपाउंड में, ऐसे तो 0 है, तो क्या बनेगा यहाँ पे? Na2BeO2 प्लस H2 गैस। और अगर मैं यहाँ पे टिन ले लूँ NaOH, तो क्या बनेगा? Na2SnO2 प्लस H2 गैस, सोडियम स्टिनेट। और क्या ले लूँ? Pb ले लूँ, अगर मैं Pb प्लस NaOH क्या मिलेगा? Na2PbO2 प्लस H2 गैस। इसका नाम क्या होगा? सोडियम प्लम्बेट, है ना, इस तरीके से। बट अगर मैं एल्युमिनियम से कराऊं बच्चों Al प्लस NaOH, बैलेंस तो आप कर लोगे, अच्छे बच्चे हो, तो यहाँ पर NaAlO2 इस तरह इसलिए बना बिकॉज यहाँ पर एल्युमिनियम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है बच्चों? +3। तो +3 करने के लिए देखो कैसा, सोडियम की +1, दो ऑक्सीजन की -4, तो -4 और +1 कितना आया? -3। तो इसकी क्या होनी चाहिए थी? +3, तब 0 होगा टोटल। लेकिन देखो सिलिकॉन की कितनी होती है बच्चों? सिलिकॉन की स्टेट +4। सिलिकॉन किस ग्रुप का है? प्रोटीन ग्रुप का। तो अगर सिलिकॉन क्रिस्टल कराओगे NaOH के साथ, कौन से OH के साथ? NaOH के साथ, तो क्या बनेगा? बताओ क्या बनना चाहिए, जरा गेस करो। वेरी गुड, SiO3। देखो प्लस H2 गैस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे Na2ZnO2 है, यहाँ पे Na2SiO3। कैसे देखो, दो Na की +2 हो गई, 3 ऑक्सीजन की -6 हो गई, तो +2 -6 कितना होता है? -4। उसकी क्या होनी चाहिए? सिलिकॉन की +4, सिलिकॉन की +4 होती है, ठीक है। ये सारे इस तरह नाम है, सोडियम जिंकेट, सोडियम बेरिलेट, ऐसे कुछ बोल रहा है थोड़ा ना, सोडियम स्टिनेट, सोडियम प्लम्बेट, सोडियम एल्युमिनेट और सोडियम सिलिकेट। गलत होगा तो क्या कहोगे? मैं गलत ऐसे बोलेगा, वैसे ऐसे ही है। सोडियम बेरिलेट, सोडियम सिलिकेट, लाइक दैट।
ठीक है, बोलो बोलो। अच्छा, अगर बहुत ही प्योर हाइड्रोजन बनाना है, बहुत ही प्योर, एकदम प्योर हाइड्रोजन, शुद्ध और साफ हाइड्रोजन बनाना है, तो उसके लिए क्या करोगे? तुझे बहुत आते हैं प्योर हाइड्रोजन। जब भी कभी प्योर सोडियम प्योर इसका बनाना होता है तो सबसे बेस्ट मेथड होता है इलेक्ट्रोलिसिस का। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा प्योर कंपाउंड बनते हैं। तो आप क्या कर दो, वाटर की क्या कर दोगे, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर कर दो इलेक्ट्रोलिसिस। आप सभी को पता है वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस से आपको H2 गैस मिलती है, और कौन सी गैस मिलती है? O2 गैस। इसका रिवर्स भी ऐसा होता है ना, O2 गैस बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। और जो आयनिक हाइड्राइड होते हैं, आयनिक हाइड्राइड में से कि NaH और CH2, ये भी वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। बताओ जरा ये कैसी रेशियो होनी चाहिए? अपने आप से लिखो ऑपरेशन को, HOH प्लस HOH OO, तो क्या बना देखो, NaOH और क्या बच गया? H। तो बन जाएगा NaOH प्लस कौन सी गैस? H2। इसमें भी काफी प्योर हाइड्रोजन बनती है। यहाँ पे क्या बनेगा? CaOH प्लस H2। एक और मेथड होता है जिसका नाम आप ही पढ़ लेना, ठीक है, UYANO। क्या पढ़ेंगे बच्चों इसको? UNO मेथड। इनो तो 5 मिनट के वैसे ज़्यादा एक्सप्लेन मत किया है। जो भी मेथड हो, ये मेथड बड़ा काम का है फॉर मिलिट्री पर्पस, क्योंकि इस मेथड से हाइड्रोजन बहुत जल्दी मिल जाती है, बहुत जल्दी जरूरत हो तो बहुत जल्दी हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। ठीक है, ध्यान रखना कि याद भी रहेगा, बता दिए सर इनो 6 सेकंड में। तो इसमें मतलब कि जल्दी बनाना हो तो इनो मेथड, मतलब UNO मेथड ना। मिलिट्री पर्पस में होता है एल्युमिनियम प्लस, देखो सुनो, एक रिएक्शन कहीं तो कुछ हमने गलत लिखी है। इस रिएक्शन में एल्युमिनियम प्लस NaOH के साथ पानी भी होता है, ये कभी जिंदगी में बैलेंस नहीं होगी ये। ठीक है, तो एल्युमिनियम प्लस NaOH प्लस वाटर, यहाँ पर भी एल्युमिनियम प्लस NaOH प्लस वाटर या एल्युमिनियम प्लस और रिएक्टिव फास्ट ना, तो KOH प्लस वाटर क्या बनेगा? वही रिएक्शन है NaAlO2 प्लस H2 गैस। यही तो लिखा है, लोग कितना बोलते हो, KAlO2। ठीक है, ये चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कितनी सारी नॉलेज है इस चैप्टर के अंदर। और वैसे बनाने को तो याद करो, आपने 10th नहीं पढ़ा था, रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, रिएक्शन विद हॉट वाटर, रिएक्शन विद स्टीम। अब जिंक की रिएक्शन करा दो स्टीम से तो क्या बनता है? Zn प्लस H2 क्या बनेगा? ZnO प्लस H2 गैस। एल्युमिनियम की रिएक्शन करा दो वाटर से, स्टीम से, मतलब रेड हॉट वाटर से, तो क्या बन जाएगा? Al2O3 प्लस H2। आयरन की रिएक्शन करा दो वाटर से, क्या बनेगा? Fe3O4 प्लस H2, रेड हॉट आयरन, रेड हॉट वाटर के साथ। तो ये सब रिएक्शन 10th में लिखी हुई है। तो वाटर को सबसे इंपॉर्टेंट यूज आता है कहाँ पर इसका होता है वाटर में? ये तो एक तो फ्यूल की तरह होता है, प्रोपेलेंट बोलते हैं ना फ्यूल को, रॉकेट प्रोपेलेंट है ना, फ्यूल की तरह बहुत यूज करते हैं इसको। और क्रायोजेनिक सुना होगा आपने सर ये वर्ड, क्रायोजेनिक इंजन नहीं सुना? ये होती है जैसे लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड हीलियम, जैसे जब रॉकेट को भेजते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें लिक्विड कूलिंग सिस्टम होता है जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन से प्रोड्यूस होता है। ये जब भी क्रायोजेनिक वर्ड होता है तो समझो कि वो कुछ लिक्विड कूलिंग सिस्टम है। तो क्या होता है कि उसको हीट ज़्यादा ना हो तो ये इस तरह कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। अब तुम कह सकते हो सर कूल करने के लिए सर ठंडा पानी डाल सकते हैं इसमें, है ना? तो क्या होता है कि इतनी ज़्यादा एनर्जी से उसको भेजा जाता है ऊपर, तो ऐसे कंपाउंड होने चाहिए जो माइनस से माइनस डिग्री पर जो लिक्विड फॉर्म में रहे। जैसे N2 होता है -80 आई थिंक सो, आई डोंट रिमेम्बर, ठीक है। तो क्या होता है कि काफ़ी कम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होता है।
तो अगर इतने कम टेम्परेचर पे लिक्विड होगा तभी तो अच्छा से कूलिंग सिस्टम प्रोड्यूस करेगा। वाटर तो इतनी भाप बन के उठ जाएगा, इतने ज़्यादा एनर्जी में रॉकेट जो है लॉन्च किया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है कैसे इतनी देर तक हाइड्रोजन को, हीलियम को लिक्विड बना के रखा जाए, बहुत साल पहले इंडिया ने रसिया से मांगा था। तब यूएस ने मना कर दिया था कि नहीं देना है, टेक्नोलॉजी सबको नहीं देना है। फिर जानते हो क्या हुआ उसके बाद, पता है आपको? इंडिया ने खुद बना लिया। अब अपने पास खुद का क्रायोजेनिक इंजन। आप देखो आज इसरो में सबसे बेस्ट तरीके से कौन लॉन्च करता है? सारे इंडिया। इसरो कितना ज़्यादा आगे निकल गया है। इसे कहते हैं कि जब बहुत बुरा बर्ताव होता है तभी निखर के लोग सामने आते हैं। आपके साथ कुछ ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब धक्का देना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं जब होता है बस उसे रोना आता है काफ़ी, हार्ट बोलते हैं, और वो हार्ट करना चाहिए ना। क्या मैं इसे मिटा सकता हूँ? यस सर। अगर ये पेपर एक हफ्ते पोस्टपोन हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। और मेरी चलती ही नहीं है, क्या मैं मिटा सकता हूँ? यस सर। हम मिटा दूँगा ना, सब कुछ छोड़ दो, सब मिटा चलो। एक और मेथड है, बड़ा अच्छा नाम है जिसका, बस उसको बताने के बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। जिसका नाम है एनसीईआरटी में दे रखा है, वॉश प्रोसेस। हाँ बच्चों, बात नहीं, जब मैं काम की बात करूँ तो आप लोग पढ़ने लगते हो, सभी लोग बात करेंगे तो पढ़ाएगा कौन? फिर वॉश प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं, कार्बन मोलेक्युलर को इसमें पास करते हैं वाटर, बहुत गरम एकदम बहुत तगड़ा हीट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? अच्छा बताओ, ये रिएक्शन आपको कितनी जल्दी समझ में आएगी? बताओ आगे समझ में क्या बनेगा इसमें प्रोडक्ट? CO प्लस H2। बस इसको इधर निकाल देता है, जोड़ देना है। ठीक है, तो CO प्लस H2। और मुझे एक बात और पता है कि आप इसका नाम जरूर जानते हो, वाटर गैस। वेरी गुड, बहुत अच्छी बच्चे इस क्लास। वाटर गैस, इसका एक नाम और भी है सिंक गैस, इसका नाम और भी है सिंथेसिस गैस। ठीक है, सारे इसके नाम है, ये वाटर है। अब देखो इसमें H2 गैस मिली, अब आप चाहते हो कि H2 गैस और मिले, तो इसमें क्या करो, CO प्लस H2 में वापस से जो है वाटर को ऐड कर दो, वापस से वाटर को ऐड कर दो रेड हॉट में। तो क्या होगा? अब क्या होगा? क्या बना देगा? CO2, और फिर से क्या मिल गया? H2। इस तरीके से समझो ये इंडस्ट्रियल मेथड हो गया कि बहुत सारी हाइड्रोजन गैस इससे मिल सकती है। इसका नाम होता है बॉश प्रोसेस। बॉश मतलब स्पेलिंग जो मैं नाम बोलता हूँ कभी गलत हो सकता है, कभी भी। ठीक है, इसमें मेनली क्वेश्चन तो आएगा हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर से, बट वहाँ तक पहुँचने में टाइम लग रहा है मेरे को। सभी नोट कर लिया? इसके बाद एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेना, सारी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। बस वो चीज़ें जो थोड़ी समझने की हैं उनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो फैक्ट है इन चैप्टर में क्या दिक्कत है, हाइड्रोजन और एस ब्लॉक और अधिकतर फैक्ट है भाई ऐसा होता है तो ऐसा होता है, लेकिन उसे भी इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें हमेशा, चाहे आप कहीं से कुछ भी करो, चाहे आप IIT पहुँच जाओ, चाहे कुछ भी करो, बहुत सारी चीज़ें याद ही रखनी पड़ती हैं। चलो अब आते हैं हाइड्राइड्स। आगे गुजरा हाइड्राइड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हाइड्राइड्स। हाँ, हाइड्राइड्स इतना ज़्यादा है कि मतलब अनलिमिटेड है। हाइड्राइड्स, वैसे हाइड्रोजन के साथ जो भी कंपाउंड होते हैं बच्चों, उनके नाम क्या होते हैं? हाइड्राइड्स। उनके नाम तो हाइड्राइड्स हैं, जैसे कि लिथियम के साथ हाइड्रोजन कंपाउंड क्या बोलेंगे? LiH, लिथियम हाइड्राइड। अच्छा एक चीज बताना मुझे, अगर S ब्लॉक के एलिमेंट है जिसमें कि ग्रुप 1 होता है बच्चों और ग्रुप 2 होता है, ग्रुप 1 के हाइड्राइड कैसे बनेंगे? MH टाइप के, और ग्रुप 2 के क्या बनेंगे? MH2 टाइप के। जनरली इनमें साइज काफी डिफरेंस होता है,
जनरली ये हाइड्राइड जो होते हैं वो आयनिक होते हैं। क्या होते हैं? आयनिक। लेकिन ग्रुप 2 में दो हाइड्राइड, बेरिलियम का BeH2 और मैग्नीशियम का MgH2, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब ये कोएन टाइप के हाइड्राइड होते हैं। और आपने बेरिलियम का हमेशा आइटम देखा है, बेरिलियम का हाइड्राइड याद है? BeCl2 का वो ब्रिज स्ट्रक्चर था ना, वेपर फेज में डाइमर था और सॉलिड फेज में पॉलीमर। Be2Cl4 था वेपर फेज में, वो बीच में लोन पे नहीं दे दिया उसने, क्लोरीन ब्रिज बना रहा था बीच में। तो इसलिए यहाँ पर आपका होता है कोवैलेंट हाइड्राइड। कोवैलेंट हाइड्राइड होते हैं दोनों, अदर सारे हाइड्राइड जो होते हैं वो आयनिक होते हैं। तो इनके हाइड्राइड किसी कैटेगरी है? देखो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहला है हमारा आयनिक, ठीक है, या सॉल्ट लाइक या सलाइन हाइड्राइड, ये पढ़ते हैं। नंबर 1 यही डालिए, आयनिक हाइड्राइड या सलाइन हाइड्राइड या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। सॉल्ट लाइक क्यों? बिकॉज ये आयंस में होते हैं तो सॉल्ट जैसे होते हैं, केटायन और एनायन, है ना। तो आयनिक सलाइन हाइड्राइड, बस थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, जल्दी जल्दी इसको खत्म करेंगे। देखो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ जो भी इनके हाइड्राइड होते हैं वो सारे आयनिक होते हैं, एक्सेप्ट BeH2 और MgH2। उसके साथ रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कैसे बनते हैं ये Li+H2, बस भाई हर रिएक्शन का, अब लिथियम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा उसका टेम्परेचर और कुछ कंडीशन अलग होंगी, सोडियम रिएक्ट करेगा तो अलग होंगी, कैल्शियम रिएक्ट करेगा तो अलग होंगी, बी होगा तो क्या हम सभी के टेम्परेचर प्रेशर याद कर सकते हैं क्या? कभी नहीं। तो बस हमें Li+H2 से क्या बना देना है? LiH, Na+H2 से क्या बना देना है? NaH, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और कैल्शियम +H2 से क्या बना देना है? CH2। नहीं समझे बात को? तो बस यहाँ पे देखो ऐसे लिख लेना, यहाँ पर हाइड्राइड्स ऑफ एल्कली, ऐसे कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद, ऐसे नीचे गुजरा, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद S ब्लॉक एलिमेंट, S ब्लॉक में ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों आ गया, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद S ब्लॉक एलिमेंट्स are called ionic hydrides. Are called ionic hydrides. For example, LiH, NaH, CaH2, BaH2 and etc. नीचे लिखना है नोट करके, BeH2 and MgH2 are कोवैलेंट पॉलीमेरिक हाइड्राइड। इनके पॉलीमर टाइप में जो होते हैं कोवैलेंट पॉलीमेरिक हाइड्राइड, ये है ना। तो BeH2, BeH2, MgH2 आर कोवैलेंट पॉलीमेरिक हाइड्राइड। ठीक है, तो याद करो, जल्दी बताओ मुझे, हाइड्रोजन के कंपाउंड एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ जो बनते हैं हाइड्राइड, जो बनते हैं वो किस में आते हैं? आयनिक हाइड्राइड में। किस में आते हैं? आयनिक हाइड्राइड। अब दूसरा देखो, दूसरा नेम क्या होगा? दूसरा हाइड्राइड होगा कोवैलेंट, तीसरा होगा मेटालिक हाइड्राइड। दूसरा देखो पहले कोवैलेंट हाइड्राइड, कोवैलेंट हाइड्राइड्स। नंबर 2 देखो जल्दी से, कोवैलेंट हाइड्राइड। देखो अधिकतर कोएन कंपाउंड्स कौन बनाता है बच्चों? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, इनके कंपाउंड अधिकतर कोएन देखते हो ना। तो हाइड्रोजन के साथ इनके जो हाइड्राइड होते हैं सारे क्या होते हैं? कोवैलेंट हाइड्राइड। क्या होते हैं ये? कोवैलेंट हाइड्राइड। देखो जरा, कोवैलेंट हाइड्राइड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद p ब्लॉक एलिमेंट्स। कोवैलेंट हाइड्राइड्स are the compound of hydrogen with p block elements, p block element के कुछ नाम बताओ बच्चों। 14 को भी देख लो चलो। कार्बन फैमिली है ना, क्या होते हैं? कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम और
टिन और लेड। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बेसमन। ऑक्सीजन फैमिली में उससे टीओ गलत हो गया। हाँ ये तो बहुत अच्छे पता है सबको। और इसके बाद कौन है? चलो अब इनके अगर हाइड्राइड बनाओगे तो कैसे बनेगा हाइड्राइड? जैसे कि अगर फास्फोरस का हाइड्राइड बनाना है क्या बनाओगे? PH3, कार्बन का CH4, SI का SiH4, ऑक्सीजन के साथ H2O, H के साथ HF, किसी से बना लो AS के साथ ASH3। इसका नाम क्या होता है? मीथेन। बस इसी का नाम पता है ना? इसका नाम अरे ऐसे बताओ ना, इसका नाम तो कार्बोहाइड्रेट है। तो ऐसे नहीं बोलना इनके नाम, जानते क्यों? NaH का नाम तो सोडियम हाइड्राइड बोल सकते हो और LiH का नाम लिथियम हाइड्राइड बोल सकते हो, लेकिन इनको ऐसे नहीं बोल सकते। पूछो क्यों? क्योंकि बाद में उसको बोलते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से फ्लोरीन ज़्यादा नहीं है। इसका नाम कभी ये बोलोगे क्या? कहाँ गया ये? इसका नाम बोलोगे फ्लोरीन हाइड्राइड बोलोगे? नो, गलत है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इसके इस तरह नाम नहीं बोल सकते हो। हाँ ये हाइड्राइड तो हैं सारे, बट हाइड्राइड जब नोमेनक्लेचर करोगे तो हाइड्राइड उसी के बाद बोला जाएगा जिसमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो। कैल्शियम हाइड्राइड क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि कैल्शियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है। याद करो एक रूल बताया था मैंने, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स प्रोनाउंस लेटर। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको बाद में बोला जाता है, नहीं? तो इसका नाम है मीथेन। तो इसका नाम क्या होगा? देखो इनके नाम ऐसे होते हैं, एलिमेंट लिखो, एलिमेंट और उसके आगे लगा दो एन, जैसे एन है ना, ANE। कार्बन है मीथेन है ना, नेक्स्ट क्लास है मीथेन। ये सिलिकॉन से सिलेट, फॉस्फेट, ऑक्सीजन क्यों? फॉस्फीन तो कॉमन नहीं बोलते, फॉस्फेन इस तरह है, किसी बोलेंगे फॉस्फेन। फॉस्फेन क्या होगा? PHANE, फॉस्फेन है ना। और फॉस्फीन की स्पेलिंग अलग होती है थोड़ी सी, फॉस्फेन। इसके बाद NH3 होता है, क्या होता है NH3 का? मैंने NH3 कोई भी पूछेगा बात करो, NH3 का होता है एजेन। अब ये एजेन नाइट्रोजन को एजेन क्यों बोलते हैं? इसका नाम इसमें कोई काम है ये फॉस्फेन हो जाएगा, सिलेन हो जाएगा। वाटर को बोलते हैं ऑक्सीडेन, ऑक्सीडेन ऐसे नेम होते हैं। कौन याद रखता? कोई नहीं याद रखता इनको, मतलब कोई ये हो गया। इसके बाद लास्ट होता है मेटेलिक हाइड्राइड। इनके भी बॉडी पर मल्टीपल कंपेयर करेंगे ना। मेटेलिक हाइड्राइड जो होते हैं वो D and F ब्लॉक में चलते हैं। तो कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद D and F ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड मेटेलिक हाइड्राइड। पहले इतना नोट करो कि आपका लास्ट में किसका होता है? इंग्लिश। आज लगेगी 1 घंटे का हो गया पहले घंटे का 9:40 पे खत्म होता है बात करो। सर आज 20 मिनट पहले नहीं बुलाया था। अच्छा हाँ, 9:40 पे